पनवेल महानगर पालिका चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ तलोजा के क्षेत्र में, जहां पर शेकाप महाआघाड़ी के चुनाव जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के प्रचार के लिए खुद विधायक बालाराम पाटिल यहां पर मौजूद है। उनसे हम खास चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह की तैयारी इस चुनाव को लेकर की गई है। सर, क्या कहेंगे, शेकाप महाआघाड़ी जो है उसने अपने तमाम उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे, कैसा माहौल यहाँ पर देखने मिल रहा है? पनवेल महापालिका के लिए शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपब्लिकन सेना, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों का गठबंधन बना हुआ है और इस गठबंधन के ओर से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव के लिए हमारे नेता विवेक जी पाटिल साहब और हमारे अन्य जो सहयोगी हैं उनके साथ हम लोग गए 3 महीने से काम कर रहे हैं। एक अच्छे खासे मैनिफेस्टो के साथ हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं। इस एरिया में शुरू से ही हमारे काम के जरिए हम लोगों ने एक विश्वास जनता में बनाया हुआ है और अभी हाल ही में 6 महीने में यहाँ पे जो 7 चुनाव हुए हैं, जिसमें पनवेल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का चुनाव है, एपीएमसी पनवेल का चुनाव है, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव है। मैं जिस चुनाव में चुन के आया वो काउंसिल का कोकण टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है। इन सभी चुनावों में जनता ने इस गठबंधन को बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है और राम ठाकुर, प्रशांत ठाकुर और उनके बीजेपी वालों को यहाँ से हद पार कर दिया है। इस इलेक्शन का भी जो माहौल है, चुनाव का जो माहौल है, अभी इस माहौल से आपको पता चलता होगा कि किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता महाआघाड़ी को कर रही है। महाआघाड़ी की ओर से हम लोग एक सही तैयारी के साथ, सही मैनिफेस्टो लेके, सही नीतियों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता हमें कम से कम 60 से ज़्यादा सीट चुन के देगी और इस महापालिका का कारोबार सौंपेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि पिछले 7 महीनों में जो भी चुनाव हुए, चाहे वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति के हो, ग्राम पंचायत जिला परिषद के हो या पनवेल अर्बन बैंक के चुनाव हो, क्या लगता है इन चुनाव के आधार पर कहीं ना कहीं जो चुनाव ये जीते गए शेकाप महाआघाड़ी ने, आने वाले ये जो पनवेल महानगर पालिका पर भी आपको लगता है शेकाप महाआघाड़ी सत्ता काबिज करेगी जिस तरह से इन चुनाव में सफलता मिली? मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि इस आघाड़ी को जनता ने तहे दिल से स्वीकारा है और जनता के दिल में यह आघाड़ी स्थापित हो चुकी है। इसीलिए जो भी चुनाव हम लड़ते हैं, जनता हमें बड़ा सहयोग यहाँ पे दे रही है। इस चुनाव में भी हमारे काम के आधार पर जो काम हमने बीते सालों में यहाँ पे किए हैं, जो हमारा यहाँ पे नेचर रहा है पॉलिटिक्स में, सोशल में, एजुकेशन में, उसके आधार पर और हमारे जो सहयोगी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, रिपब्लिकन सेना है, इन सब का जो गठबंधन है जनता के दिल में घुल मिल चुका है और मुझे विश्वास है हम लोग यहाँ पे कब्बशी का चिन्ह लेके लड़ रहे हैं, हम लोग हाथ का जो पंजा है उसके ऊपर लड़ रहे हैं, हम घड़ियाल के निशानी पे लड़ रहे हैं। ये महाआघाड़ी को जनता 60 से ज़्यादा नगर सेवक यहाँ से चुन के देगी और अपना कारोबार सौंपेगी। यहाँ पर हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी माना जाता है और साथ में कामगार नेता, मजदूर नेता के तौर पर जिनकी पहचान है वो ऐसे महेंद्र घरत भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बातें करेंगे इस चुनाव को लेकर। सर, भाजपा के स्थानीय नेताओं का यही मानना है, ये कहते हैं कि चाहे उन्होंने ब्रिज बनाए हैं, बड़े बड़े कॉन्क्रीटीकरण किया है रास्तों का, उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोर्ट की अभी जो नई इमारत है उसका उद्घाटन, इन तमाम विकास कार्य, ये तमाम जो विकास कार्य उन्होंने किया, ऐसा उनका मानना है, उनका दावा है। जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। आपको मालूम है जो उड़ान पुल बनाया वो 187 करोड़ का वो विलासराव देशमुख साहब ने दिया था। कंक्रीटीकरण के लिए जो पैसा आया वो एमएमआरडी के लिए आया जब अशोक चौहान साहब सीएम थे। पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम में जो बाकी निधि आया है, तो पूरा जो 300-350 करोड़ का निधि आया था वो कांग्रेस के कार्यकाल में आया हुआ। आज वो पोस्टर छाप रहे हैं गांधी जी के, जो हम लोग 3 माकड़ बोल सकते हैं, एक ने बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है, इस टाइप के पोस्टर है। सारे काम ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे। आज बीजेपी के जाने के बाद एक पैसा भी हो नहीं ला सके, जो कि विवेक पाटिल साहब ने एडवर्टाइज दिया है कि इनका काम दिखाओ और एक 1000 रुपीज़ बख्शिश लेके जाओ, तो इस 10,000 रुपये बख्शिश लेके जाओ। उस हिसाब से
जो भी काम हुए थे वो पृथ्वीराज चौहान, विलासराव देशमुख और अशोक चौहान साहब सीएम थे उस टाइम का सब निधि है और वही सब काम बीजेपी के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं उनका हुआ। जाते जाते आखिरी सवाल, शेकाप महाआघाड़ी की सत्ता पनवेल महानगर पालिका पर आए, इसलिए जनता को क्या आह्वान करेंगे, क्या अपील करेंगे? जनता को एक ही विनती करेंगे कि सालों से कांग्रेस और शेकाप पक्ष ही इस तालुका में कार्यरत है और जो भी विकास किया है वो कांग्रेस और शेतकरी कामगार पक्ष और राष्ट्रवादी ने किया हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये दल बदलू लोग हैं। वो कल अगर बीजेपी मोदी गिर जाएगा 2019 में तो ये फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। तो इनका कुछ अपना पार्टी नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता, मेरा उदाहरण ले लो, मैं शेतकरी कामगार पक्ष उनके साथ गया, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी आप इधर रहो, हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो सारे जितने भी कार्यकर्ता, कैडर वाले जो कार्यकर्ता है, जैसे हम लोग दोनों साथी हैं, आज ये एमएलए बन चुके हैं, ये जिला परिषद के अध्यक्ष बन चुके हैं, ये सारा रेस में मैं था, लेकिन उनके साथ जाने के बाद हम लोगों का करियर बर्बाद किया। खाली अपने बेटे का ही सोचते हैं, तो उनका कुछ ऐसा नहीं। उनकी पार्टी, उनकी TIPL कंपनी है, तो उनके साथ जाके कुछ नहीं होएगा। 100% ही हम लोग इलेक्शन जीतेंगे और पूरे मतदारों को एक ही आह्वान करूंगा कि दल बदलू लोग जो है ये अपने पैसों के लिए, अपने ठेके के लिए पार्टी बदल रहे, वो अपना ही काम करते हैं और जितने कार्यकर्ता उनके साथ गए थे उनका सबका विनाश किया हुआ है उन्होंने। तो इसके लिए उनको मत दे दो, देने वाले भी नहीं है। और महानगर पालिका में ये सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको चुन के दे दो। हम लोग सारे काम करेंगे और अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। पनवेल और ये सारे उपनगर जो है उनको हम लोग अच्छी तरह न्याय देंगे और बहुत बढ़िया विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क के लिए।